पटना के चर्चित बंटी यादव हत्याकांड का मुख्य आरोपी और कुख्यात रवीश उर्फ बसिया गुरुवार को तड़के पुलिस मुठभेड़ में जख्मी हो गया है। बता दें कि 6 जुलाई को बंटी यादव का अपहरण किया जाता है और 5 दिनों के बाद यानी कि 11 जुलाई को बंटी यादव का शव बरामद किया जाता है। सबसे ज्यादा इस घटना में आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है कि इस घटना की खबर सभी लोगों को हो जाती है, तब तक पुलिस इस घटना से अनजान रहती है। बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र में बांस घाट के समीप यह पुलिस मुठभेड़ हुई है। रवीश के दाहिने पैर में गोली लगी है, उसे इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती कराया गया। कुख्यात ने पुलिस पर फायरिंग की। गोली पुलिस की कार के बोनेट पर लगी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में रवीश घायल हो गया। इससे पहले अगर हम देखेंगे तो शुरुआत में पुलिस की काफी किरकिरी हुई थी। पटना के नीव कर बिगैया का रहने वाले बंटी का पहले सरेआम अपहरण कर लिया गया था और बाद में उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। बंटी यादव के घर वालों का कहना था कि बंटी सेक्स रैकेट के गंदे धंधे का विरोध करता था और इसी वजह से उनकी हत्या की गई है। परिजनों का यह भी कहना था कि बंटी के अपहरण से पहले उनकी रवीश से बहस भी हुई थी और रवीश ने उन्हें धमकी भी दी थी। पटना जंक्शन के पास स्थित दूध मार्केट के पास से बंटी का सरेआम अपहरण किया जाता है, फिर बाद में उनकी लाश मिलती है। इस मामले में बंटी के परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाया था कि समय रहते पुलिस ने इस मामले में कोई भी एक्शन नहीं लिया। बंटी कुमार की हत्या में सिटी एसपी ममता कल्याणी ने पटना जंक्शन स्थित टीओपी के 4 पुलिसकर्मियों को भी निलंबित किया था। सिटी एसपी ममता कल्याणी ने चारों पुलिसकर्मियों से स्पष्टीकरण भी पूछा है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी उन्हें जानकारी क्यों नहीं थी। पीड़ित परिवार के आरोप के आलोक में सिटी एसपी ने कोतवाली थानाध्यक्ष अजय कुमार से भी स्पष्टीकरण पूछा है कि परिजन जब थाना आए तो क्यों नहीं त्वरित कार्रवाई की गई। 6 जुलाई की रात को तकरीबन 12:47 में पटना जंक्शन स्थित दूध मंडी से बंटी का अपहरण कर लिया जाता है। उस समय जंक्शन स्थित टीओपी पर एसएसआई परवीन कुमार पंकज, सिपाही अवधेश कुमार, वीर बहादुर सिंह और होमगार्ड का जवान सुदर्शन प्रसाद तैनात थे। टीओपी से घटना स्थल महज 100 मीटर की दूरी पर ही था। बंटी का अपहरण होने के बाद दूध मंडी में यह खबर आग की तरह फैल गई थी। सिटी एसपी ने चारों पुलिसकर्मियों से पूछा कि सूचना संकलन में क्यों लापरवाही बरती गई। यदि युवक के अपहरण की खबर पूरी दूध मंडी में रात को सबको पता चल गई थी तो पुलिस वालों को इसकी खबर क्यों नहीं थी। इससे स्पष्ट है कि ड्यूटी पर तैनात चारों पुलिसकर्मियों ने लापरवाही बरती थी। दूसरे दिन 7 जुलाई को जब परिजन थाने में लिखित आवेदन देते हैं तब पुलिस वालों को इसकी जानकारी मिली। यह तो घोर लापरवाही है। इधर बंटी के परिजनों ने आरोप लगाया कि उसके अपहरण होने के घटना की सूचना देने पहले कोतवाली थाना पहुंचे थे, लेकिन कोतवाली थाना के पुलिस ने यह कहकर आवेदन लेने से इनकार कर दिया था कि आपका घर जक्कनपुर थाना के अधीन है, इसलिए वहां पर प्राथमिकी दर्ज कराएं। फिर परिजन जक्कनपुर थाना पहुंचे, लेकिन वहां की पुलिस ने भी यह कहा कि दूध मंडी कोतवाली थाना क्षेत्र में है, इसलिए आप वहां पर प्राथमिकी दर्ज कराएं। बंटी की मां और भाई 2 थानों के चक्कर लगाते रहे। अंत में कोतवाली थाना में ही प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। मामले में सिटी एसपी ने कोतवाली थानाध्यक्ष को भी शोकॉज किया है। थाना अध्यक्ष से पूछा गया कि परिजन जब आवेदन लेकर आए थे तो उनके स्तर से त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं की गई, इसकी भी जानकारी दें। लेकिन इस घटना में परिजनों के द्वारा कुछ और आरोप लगाया जा रहा है, वहीं पुलिस वालों का आरोप कुछ और ही है। पुलिस का आरोप है कि बंटी शराब के अवैध कारोबार से होने वाली कमाई में रवीश और मोनी को हिस्सा नहीं देता था। इस घटना को लेकर दोनों उसके घर पहुंचकर उसे धमकी भी दे चुके थे। पुलिस के अनुसार बंटी के अपहरण और हत्या की साजिश रवीश और मोनी ने मिलकर रची थी। इसके लिए 6 जुलाई की रात दूध मंडी में 8 लोगों को भेजकर पहले उसका अपहरण कराया जाता है और बाद में उसकी हत्या कर दी जाती है। पुलिस ने बताया कि मामले में गिरफ्तार 2 आरोपियों से पूछताछ पर इसका खुलासा किया गया। वहीं परिजनों का आरोप है कि पुलिस इस घटना को नया मोड़ दे रहा है। बंटी की मां किरण देवी का कहना है कि बेटे की हत्या हो गई और अब पुलिस नई कहानी गढ़ रही है। उनका दावा है कि बंटी कभी शराब तस्करी में शामिल नहीं था। उन्होंने कहा कि यदि पुलिस का दावा सही है तो वह इसे सबूत के साथ पेश करें। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या उनका बेटा कभी शराब तस्करी के मामले में पकड़ा गया था। किरण देवी का आरोप है
कि इलाके में सेक्स रैकेट चलता है जिसका बंटी विरोध करता था। उनके अनुसार रवीश और मौनी इस धंधे से जुड़े हैं। परिजनों का कहना है कि पुलिस उन पर तरह तरह का दबाव बना रही है ताकि मामले को रफा दफा किया जा सके। उन्हें धमकियां भी मिल रही है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि इस तरह से भरत तिवारी का इनकाउंटर किया जाता है और उसके परिवार वालों पे एसपी के द्वारा दबाव भी बनाया जाता है कि इन सभी चीजों को यहीं पे खत्म कर दें, इन सभी चीजों को यहीं पे खत्म कर दें, वरना इसका परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। तो ये है बिहार पुलिस। बिहार पुलिस कुछ भी कर सकती है, सच को झूठ में बदल सकती है और झूठ को सच भी बना सकती है। बाकी आप इस घटना के विषय में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।